हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के चैप्टर 8 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है व्यक्तिगत लेजर अकाउंट, यानी व्यक्तिगत लेजर खाता, पर्सनल लीडर अकाउंट जिसे बोलते हैं। हम इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, PLA के नाम से भी जानते हैं, यानी पर्सनल लीडर लेजर अकाउंट जिनके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, पर व्यक्तिगत लेजर खाता क्या होता है, इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। वहीं पे आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, PLA क्या होता है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब कहने का मतलब है आप दोनों टॉपिक के बारे में जानते रहें, मतलब दोनों तरह के नाम क्या होते हैं इनके बारे में जान सकते हैं। या फिर हो सकता है पर्सनल लेजर अकाउंट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है, हिंदी में लिख दे। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है कि वाइद में क्या हो गया, अगर PLA पूछ लिया गया क्या होता है तो आपको याद ही नहीं हो गया कि सर ये बताया ही नहीं, या सर ये पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार से कोई भी डाउट क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि आप लोग को तीनों टॉपिक के मतलब तीनों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में याद होना चाहिए। चलिए बात करें पर्सनल लेजर अकाउंट क्या होता है इनके बारे में, तो डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, देखेंगे डिफिनीशन, किसी भी न्यूनतम राशि के संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है जो आवश्यक रूप में अपने PLA में निर्धारित के क्रेडिट के संतुलन में रहना चाहिए। मासिक भुगतान प्रणाली के साथ महीने के लिए शुल्क भुगतान के लिए साथ पर्याप्त क्रेडिट भी होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम किसी न किसी उद्योग में, मतलब कहने का मतलब है किसी न किसी कारखाने में कोई ना कोई काम करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ पेमेंट मिलती है। पेमेंट को क्या किया जाता है, हम एक पर्सनल लेजर अकाउंट में लेकर जाके जमा कर देते हैं, और जमा करने के बाद हमें विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्रियों की ज़रूरत होती है, या फिर कहने का मतलब है किसी विशेष आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो हम क्या करते हैं पर्सनल लेजर अकाउंट से, मतलब क्या होता है व्यक्तिगत लेजर खाते से कुछ ना कुछ क्रेडिट और डेबिट भी कर सकते हैं। इसीलिए क्या हो गया, जो व्यक्तिगत मतलब मानव के लिए पर्सनल लेजर अकाउंट का होना अति आवश्यक होता है। अब बात किया जाए होता क्या है, तो व्यक्तियों के द्वारा क्या होता है कि जो भी पेमेंट किसी न किसी अकाउंट में लेकर जाके जमा करती हैं, और वो अपने मन चाहे आवश्यकताओं के अनुरूप डेबिट और क्रेडिट कर सके, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, वो हमारा अकाउंट क्या कहलाता है, व्यक्तिगत लेजर खाता, मतलब व्यक्तिगत लेजर खाता कहलाता है, यानी पर्सनल लेजर अकाउंट कहलाता है। आई होप कि आप लोग को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी, ये क्या होता है, ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पर्सनल यानी व्यक्तिगत पर्सनल लेजर अकाउंट क्या होता है, कि कभी विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, यानी कोई ना कोई श्रमिक होता है, तो श्रमिक क्या करता है कि कुछ ना कुछ पेमेंट को क्या करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी न किसी बैंक में लेकर जाकर जमा कर देते हैं। तो जमा करने का मतलब एक पहले से अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, पर्सनल लेजर अकाउंट। पता लगे कि आपका पर्सनल अकाउंट खुलवा लिया गया, अगर कोई भी दूसरा भी व्यक्ति गया तो उसमें पैसा जमा कर दिया या फिर निकाल लिया, तो इस प्रकार से ऐसा अकाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ पेमेंट रखकर डेबिट और क्रेडिट कर सके, तो वो हमारा कौन सा खाता कहलाता है, पर्सनल लेजर अकाउंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो अगला टॉपिक है लाभ अधिकतमीकरण और धन अधिकतमीकरण में अंतर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। मीन्स कहने का मतलब है जो लाभ अधिकतम करण क्या होता है और धन अधिकतम करण क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए बात करें, पहले आता है लाभ अधिकतम करण में क्या होता है, पहला टॉपिक
इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना होता है। मतलब लाभ अधिकतम करण का मतलब क्या होता है, जब हम किसी न किसी कोई भी प्रोसेस क्या होता है अपनाते हैं तो उसमें क्या सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ अर्जित कर सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम कमा सकें, तो हमारा क्या होता है लाभ अधिकतम करण कहला जाता है। वहीं पे धन अधिकतम करण, तो धन अधिकतम करण क्या होता है कि क्या जो भी प्रोसेस बनाया जाता है उसमें धन रुपए की बात किया जाए, उसमें रुपए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कर सके और रुपए धन अधिकतमीकरण कहलाता है। ठीक है, अब बात किया जाए इसका उद्देश्य, इसको देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, मतलब प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए, मतलब ज़्यादा प्राइस का बिके। ठीक है, वो कम कीमत, मतलब क्या होता है कि ज़्यादा कम से कम प्रोडक्ट में बन तैयार हो जाए, कम से कम समय में प्राप्त हो जाए। ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि लाभ ही उत्पन्न होता है। बल्कि धन में तो धन का केवल एक ही लक्ष्य होता है, यानी देखेंगे इसका लक्ष्य अपने शेयरों के बाजार मूल्य से सुधार करना होता है। मीन्स कहने का मतलब है इसका जो ज़्यादा प्राइस केवल लगता है, अगर ज़्यादा प्राइस में बिक गया तो हमें क्या होता है धन अधिकतम करना होता है। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए लाभ अधिकतम करण, तो लाभ अधिकतम करण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ज़्यादा कम से कम मटेरियल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में, ज़्यादा से कम से कम समय में। ठीक है, कम से कम श्रमिकों के द्वारा, कम से कम मशीनरियों के द्वारा। ठीक है, कम से कम खर्चों के द्वारा अधिक लाभ कमाया जा सकता है, तो वो लाभ अधिकतम करण के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्या कहता है, अल्पकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करता। मीन्स कहने का मतलब है अल्पकालिक, मतलब छोटे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि इसमें दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। मतलब अगर बड़ा कार्य रहेगा तब उसमें धन ज़्यादा कमा सकते हैं, बल्कि छोटे मोटे रहेंगे तो छोटे मोटे में ज़्यादा हम धन कमा नहीं सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए अल्पकालिक, मतलब अगर छोटा भी प्राइस रहेगा तब भी हम क्या करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। अगर हमारा छोटा प्राइस रहेगा, छोटा प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें ज़्यादा क्या किया जाएगा, हम क्या कर सकते हैं लाभ अर्जित कर सकते हैं। बल्कि इसमें क्या होता है धन में, तो धन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि अगर हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट बड़ा रहेगा तब हम धन कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए जोखिम और अनिश्चितता पर विचार नहीं करते हैं। मतलब इसमें अगर किसी चीज़ को बनाना भी चाहते हैं, किसी चीज़ को क्या करना चाहता है उसमें लगाना भी चाहते हैं, तो क्या होता है लाभ अधिकतम। मतलब जोखिम और अनिश्चितता पर, मतलब क्या होता है कि अगर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर अनिश्चितता मतलब क्या होता है, अनिश्चितता मतलब विभिन्न प्रकार के ऐसे विचार नहीं उत्पन्न होते हैं कि इसमें लाभ अधिकतमीकरण में, बल्कि इसमें क्या होता है जोखिम और अनिश्चितता पर निर्विचार करता है। मतलब क्या हो सकता है प्रोडक्ट हमारा बिके या फिर ना बिके, अगर नहीं बिकेगा तो क्या होता है उसमें विभिन्न प्रकार की हानियाँ उत्पन्न हो सकती है, हमारा धन नहीं मिलेगा, इस प्रकार से हो सकता है। और कहने का मतलब है कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है, उसकी कुल लागत होती है 500। अब 500 की जगह पे क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है वो पुराना हो जाता है, और पुराना होने के बाद जब वो क्या होता है धीरे धीरे एकदम पुराना हो जाता है तो उसे आधे प्राइस में बेच सकता है। इस प्रकार से ऐसा होता है। मतलब इस प्रकार से इसमें विचार करते हैं सबसे पहले कि हमारा प्रोडक्ट बनेगा बिकेगा तब उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, वरना हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, अगर बन गया तो अगर आपको 400 प्रोडक्ट बन गया और धीरे धीरे कमज़ोर, मतलब क्या होता है धीरे धीरे पुराना हो गया तो उसे हम 200 में ही बेचना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बड़ी बात किया जाए, नेक्स्ट इकाई की परिचालन दक्षता की गणना के लिए एक यार्ड डिस्क के रूप में कार्य करता है, वही प्रोसेस बताया गया। और इसमें बड़े शेयर को प्राप्त करता है। मीन्स कहने का मतलब है इसमें क्या होता है बड़े शेयर मार्केट को प्राप्त किया सकता है, इसमें छोटे पे मार्केट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट रिटर्न के समय पैटर्न की मान्यता नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को ख़राब हो जाता है या फिर कहने का मतलब किसी प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न होती हैं तो रिटर्न के समय पैटर्न की मान्यता, मतलब जो उसकी पैटर्न होता है जिस प्रकार से उसका पैटर्न होता है उसकी मान्यताएं नहीं की जा सकती, बल्कि इसमें क्या होता है रिटर्न के माध्यम पैटर्न की मान्यताएं भी होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति को दे दिया गया, अगर आप किसी प्रोडक्ट को अगर 5 रुपए में देते हैं तो अगर क्या होता है कि अगर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसको 5 रुपए में ही रिटर्न करेंगे।
ठीक है, ना कि 4 रुपये देकर भैया आप यूज़ किए इतने दिन, या फिर कहने का मतलब इस प्रकार से ऐसे सुविधाएं नहीं की जाती हैं। मतलब अगर अभी गया अभी लेके गया, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं उठते हैं कि अगर आप 5 रुपये में उस प्रोडक्ट को खरीदे हैं तो 5 ही रुपये में रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, किसमें? तो धन अधिकतमीकरण में, और लाभ अधिकतमीकरण में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तो आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को IMED के दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।